आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। मंगलवार को प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जिला अस्पताल का दौरा किया और वहां की अव्यवस्थाओं पर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मुख्य सचिव प्रवीण कृष्ण के विस्तृत दौरे के बाद आज प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जिला अस्पताल का संक्षिप्त निरीक्षण किया। जिला अस्पताल में उन्होंने सबसे पहले जनरल वार्ड का शौचालय देखा और वहां की गंदगी और अव्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त की। वहीं पैसे होने के बाद भी नहीं बन रही सुरक्षा दीवार पर उन्होंने जिला चिकित्सालय और प्रशासन के अधिकारियों को फटकार लगाई। वहीं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के संबंध में उन्होंने कहा कि यहां कोई डॉक्टर आना नहीं चाहता, इसलिए इसकी हाल बेहाल है। उन्होंने जल्दी ही बीएमसी की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। माननीय विधायक जी ने, शैलेंद्र जी ने, सांसद जी ने आदेश दिया था। विधायकगणों के साथ में भी आया था देखने के लिए। मूल रूप से यहाँ की बाउंड्री वॉल वाली बात थी। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की बात है, सफाई की व्यवस्था की बात है। सभी के लिए 64 लाख रुपए बाउंड्री के लिए, पार्किंग के लिए रोगी कल्याण समिति और उससे करने का भी हमने तय किया है। सफाई व्यवस्था प्राइवेट व्यक्ति को दी गई है, तो आपने स्वयं ने भी, मैं आप सबको भी सूचना देके इसलिए लाया था कि हमारी दो आंखों के अलावा आपकी बहुत गहरी आंख है। कैमरे के ये बात सच है, वहाँ है। और एक्चुअल में थोड़ी उसमें मूल रूप से दिक्कत आती है कि जो पोस्टिंग की जाती है, मैंने बताया भी था गाड़ियाँ विधायक की, लोग आते नहीं। हमारी कोशिश है कि हम कोई नया विकल्प उसके लिए ढूंढें और व्यवस्था को व्यवस्थित करें। जो आपको समस्या है, आप बता रहे हो, जितने चिंतित आप हैं उतने चिंतित हम हैं। हमारा सबका काम जब तक वो कोई न कोई सहूलियत प्रदान करना है, उस दिशा में हम बढ़ सकें, ये कोशिश है। सफल और असफल कितने होते हैं आप स्वयं देखेंगे। सागर जिले में योजना समिति की बैठक में आए प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा जिले के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस की टीआरपी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जनता सब जानती है। प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा और सागर जिले के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सागर में जिला योजना समिति की बैठक लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए व्यापम घोटाले मामले में कांग्रेस के आरोपों का पलटवार किया है। साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को छपास रोग हो गया है, वह सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के चक्कर में इस तरह के झूठे आरोप लगा रही है। उसने जो आरोप लगाए हैं उनका मुख्यमंत्री से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही मिश्रा ने कांग्रेस से यह निवेदन किया है कि वह इस तरह के आरोप न लगाए, नहीं तो उनकी चुनावों में टीआरपी खत्म हो जाएगी। सारे आरोप मिथ्या और निराधार हैं, बता चुके हैं हम आपको। एक एक बात का जवाब दे दिया। ये एक छपास का रोग जो कांग्रेस के लोगों को लग गया है, सस्ती लोकप्रियता का लोग है, अपने टीआरपी बढ़ाने का लालच में वो झूठे आरोप लगाते रहते हैं। उन्होंने आरोप लगा दिया कि इतने सारे लोग गोंदिया के हैं, महाराष्ट्र के, एक भी नहीं था। ये सारे नंबर हैं, एक भी सही नहीं पाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस इस तरह के आरोपों से एक दिन की खबरों में तो रहेगी और एक दिन अखबारों में छप भी जाएगी। मंत्री ने कांग्रेस के इन आरोपों की वजह उसकी मनोदशा खराब होनी बताई है। एक दिन की न्यूज तो बन सकते हैं, वो एक दिन को छप भी सकते हैं, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। और फिर लगातार हार रहे हैं, इसलिए वास्तव में उनकी मनोदशा हम सब समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा खराब होगी। ट्रक एसोसिएशन हम्मालों और कृषि मंडी व्यापारियों के बीच लोडिंग अनलोडिंग भाड़ा को लेकर उपजे विवाद में मंगलवार को किसानों की उपज की तुलाई न होने को लेकर किसानों ने सड़क जाम कर दी और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एसडीएम की समझाइश के बाद तुलाई दोबारा शुरू हुई। ट्रक ट्रांसपोर्ट मालिक एसोसिएशन द्वारा डाला शुल्क सहित अन्य खर्च देने से मना करने एवं व्यापारियों द्वारा डाक न किए जाने के विरोध में मंगलवार को अनाज बेचने मंडी आए किसानों ने चक्का जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक चले किसानों के प्रदर्शन के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गयीं, जिससे राहगीरों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान समझौते के लिए तहसीलदार की मौजूदगी में बैठक भी हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। दरअसल मंडी में डाक न होने के विरोध में गुस्साए किसानों ने दोपहर करीब 12 बजे खुरई रोड स्थित कृषि उपज मंडी के बाहर चक्का जाम कर यातायात ठप कर दिया। प्रदर्शनकारी किसानों ने आरोप लगाया कि मंडी के व्यापारियों द्वारा अचानक बिना किसी सूचना के हड़ताल कर दी जाती है, जिससे दूर दूर से आने वाले किसानों को परेशान होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि रात 9 बजे के बाद किसानों के माल की तुलाई नहीं होती। वहीं मंडी में भी सुविधा न होने से किसान परेशान होते हैं।
चक्का जाम की जानकारी मिलते ही एसडीएम कमल सोलंकी, तहसीलदार अनिल जैन एवं मोती नगर पुलिस मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश देकर चक्का जाम खत्म करवाया। बिना सूचना के मंडी बंद कर दी गई और कोई भी न खरीदी हो रही, न ट्रांसपोर्टिंग हो रही, मतलब कछु नहीं हो रहा। सीधी बात है, किसान कम से कम 100-150 ट्राली खड़ी है, वो परेशान। कहूँ हम मालों की हड़ताल, ट्रक मालिकों की हड़ताल, कहीं जाके व्यापारियों की हड़ताल। और सब चिल्लाते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। कैसा कृषि प्रधान देश है? समर्थन मूल्य से कम भाव में हर माल बिक रहा है। साहब हम लोग को पता नहीं था कि आज मंडी बंद रहना है। हम ट्राली लेके सुबह आ गए और यहाँ मालूम हुआ कि आज तुलाई हो नहीं रही है। तो हम लोग 12 बजे तक इंतजार करते रहे कि चलो पहली डाक में नहीं दूसरी में हो जाएगी तुलाई, लेकिन 12 बजे भी नहीं हुए। यहाँ आए, मालूम किया मंडी प्रशासन से, तो बोलने लगे वो ना कोई सूचना देने तैयार, ना कोई मुख्य प्रश्न बता पा रहा कि भैया किस वजह से नहीं तौल हो रही। पर बाद में मालूम हुआ कि कुछ मंडी प्रशासन और ट्रांसपोर्टरों का मामला, और इन दोनों के बीच में बेचारे हम लोग किसान पिस रहे हैं। और अगर हम लोग की जो समस्या तत्काल हल नहीं की गई तो साहब हम लोग कल से धरने पर बैठ जाएंगे मुख्य रोड में। व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेश साहू ने कहा कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और मजदूरों के बीच विवाद के चलते ट्रक मालिकों ने व्यापारियों के बिके हुए माल की ट्रांसपोर्टिंग करने से मना कर दिया। इससे बारिश में हमारा हजारों क्विंटल माल भी गीला हो चुका है। यदि हम माल लेंगे तो वह बारिश में खराब हो जाएगा। इसलिए हमने समस्या का समाधान होने तक घोष विक्रय में शामिल न होने का निर्णय लिया है, जिसकी मंडी प्रशासन को सूचना भी दे दी है। ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा व्यापारियों के लिए ट्रक व्यवस्था नहीं करने पर व्यापारी का माल पूरा खुले में रखा हुआ होने के कारण व्यापारी ने आज स्ट्राइक कर दी। तो क्या आश्वासन मिला अब उनको? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। ट्रक एसोसिएशन बोलता है कि अभी आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं, 10 बजे से अभी 3 बजे का अभी तक कोई समाचार नहीं होगा। तो अब आगे क्या होगा? आगे वरिष्ठ अधिकारी लोग एसडीएम और तहसीलदार साहब बात कर रहे हैं, तो जैसा भी निर्णय होता है उसके बाद एक्शन शुरू होगा। जब तक गाड़ी की उपलब्धता नहीं होगी, जब तक लोडिंग नहीं होगी, तब तक हम लोग एक्शन प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। तुलाई बंद है अभी? नहीं, तुलाई तो लेबर तो काम करने के लिए तैयार है, पर क्या है कि हम लोगों का जो माल खुले में रखा हुआ है 10,000 बोरा हमारे व्यापारी लोगों का माल गीला हो गया है आज। और अभी हम फिर से डाक करके और फिर से माल ले लेंगे, वो भी माल गीला हो जाएगा, लदान नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। ट्रक चालकों द्वारा पहले स्वेच्छा से हम मालों को चाय पानी के लिए पैसे दिए जाते थे, लेकिन अब वह 35 रुपए टन के हिसाब से पैसे लेने लगे हैं। हमने कोई हड़ताल नहीं की है, लेकिन डीजल के दाम बढ़ने से हमें घाटा हो रहा है, लेकिन व्यापारी सही दाम नहीं दे रहे हैं। इसलिए मजबूरी बस लोडिंग अनलोडिंग सहित अन्य खर्चों को न देने का निर्णय लिया है। जो फसल किसान बेचने के लिए लाता है उसमें लोडिंग अनलोडिंग और डाला और इनको सबको कंप्लीट करने के लिए पहले 25 रुपये ट्रांसपोर्टर देता था, बड़ों के लिए 30 रुपये देता था। अब उनका पैसा जो है बढ़ा दिया गया, 35 रुपये कर दिया है। तो इस कारण से ट्रांसपोर्टर का कहना है कि हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे और व्यापारी वर्ग ने इसलिए डाक बंद कर दी है। उधर ट्रक मालिक एसोसिएशन नरेंद्र पाल सिंह दुग्गल ने बताया कि विवाद बढ़ता देख प्रशासनिक अधिकारियों की टीम कृषि मंडी पहुंची और एसडीएम कमल सोलंकी व तहसीलदारों ने गुस्साए किसानों को शांत कराया। वहीं एसडीएम कमल सोलंकी ने बताया कि किसानों को शांत कराकर हम मालों व ट्रक एसोसिएशन और व्यापारियों की बैठक कर मामले का निपटारा किया जा रहा है। डाक दोबारा शुरू की जाएगी। देखा जाए तो एसडीएम द्वारा व्यापारियों एवं ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बुधवार को सुबह 11 बजे बैठक बुलाई गई है। बैठक में ही निर्णय लिया जाएगा। मंगलवार को शनिदेव मंदिर और कैंट थाना के बीच क्रॉसिंग के वक्त छात्रों से भरी स्कूल बस और ट्रक आपस में घिसट गए, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। मंगलवार को शनिदेव मंदिर और कैंट थाना के बीच एक स्कूल बस और ट्रक बाजू से घिसट गए, जिसमें बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना दोपहर करीब 3 बजे की है, जब शनिदेव मंदिर की ओर से आ रही स्कूल बस क्रमांक MP 07 F0997 और कैंट थाने की ओर से आ रहा ट्रक क्रमांक MP 16 GA 1250 क्रॉसिंग के वक्त बाजू से घिसट गए। स्कूल बस छात्रों से भरी हुई थी, जिसमें बड़ा हादसा होते होते बच गया। इस हादसे में किसी को क्षति नहीं पहुंची, जिस कारण से विवाद को आपस में सुलझा लिया गया। गौरतलब है कि शनिदेव मंदिर तिराहे से होकर नेशनल हाईवे 26 होकर गुजरता है,
जिस पर दिन रात बड़े वाहनों का आना जाना लगा रहता है। तो वहीं इस रोड से स्कूल बस गुजरते हैं, लेकिन यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है। वैसे भी आए दिन यहाँ छुटपुट घटनाएं घटती रहती हैं। कैमरामैन नवीन के साथ हेमंत रायकवाड़, सागर टीवी न्यूज। मंगलवार को जिला एवं ग्रामीण कांग्रेस कमेटी द्वारा व्यापम घोटाले रेल किराया में बढ़ोतरी के विरोध में पीली कोठी के सामने धरना देकर विरोध किया। मंगलवार की दोपहर जिला एवं ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने पीली कोठी के सामने धरना प्रदर्शन किया और मांग की है कि व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच कराई जाए। कांग्रेस का आरोप है कि करीब 200 छात्रों की फर्जी नियुक्तियां कराई गई हैं। जिन्होंने नंबर 2 में एडमिशन कराए, पैसे लेकर उनका खुलासा होगा, कच्चा सिक्का सामने आएगा। और दूध का शिवराज सिंह द्वारा जिसने ये कहा था कि 5वां वेतन दे देंगे, आज दिनांक तक नहीं दिया है, यदि इनको नहीं दिया गया। वहीं इस संबंध में ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने बताया कि व्यापम में करीब 200 फर्जी नियुक्तियां की गई हैं, जिनकी सीबीआई जांच कराई जाने की मांग को लेकर प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा, उनकी सरकार द्वारा जो 1 लाख से अधिक फर्जी नियुक्ति व्यापम के माध्यम से की गई। फर्जी डॉक्टर, फर्जी थानेदार, फर्जी डीएसपी, फर्जी फुड इंस्पेक्टर, सब फर्जीवाड़ा कर दिया है। बेचारे योग्य लड़के बाहर घूम रहे, लायक बाहर और नालायक अंदर। ये है सार। अब इस बात को लेके हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय अरुण यादव द्वारा पूरे प्रदेश में हम लोग कांग्रेस के लोग सब विरोध कर रहे हैं कि मंत्री तो जेल चले गए हैं, पर मंत्री के पीछे कौन? उन सबको जेल जाना चाहिए और उन बच्चों को न्याय मिले जिसको वास्तव में हकदार थे, उनको हक नहीं मिल पाया। गौरतलब है कि प्रदेश भर में कांग्रेस व्यापम घोटाले पर प्रदेश सरकार को घेरने में लगी है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। मंगलवार को वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा ने दीपाली होटल में मेधावी छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मंगलवार को भाजपा महिला मोर्चा ने वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के अवसर पर मेधावी छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सविता सिंह और सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने छात्राओं का सम्मान किया। तेजी के साथ ये काम करने में दक्ष हैं। तो सामने देखो, कृपया आप लोग जल्दी जल्दी आइए। अपना स्थान बना रही है, प्रयास में लगी है, ऐसी कार्यक्रम की आयोजक महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सविता सिंह ने कहा कि हर वर्ष लक्ष्मीबाई और रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर महिलाओं का सम्मान किया जाता है। इस बार मेधावी छात्राओं का सम्मान किया गया है। मैं हर साल महिला मोर्चा द्वारा किसी न किसी का सम्मान रखती हूँ। आज रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पे मेरी इच्छा हुई कि अभी तो मैंने विशेष उत्कृष्ट कार्य करने वाली बहनों का सम्मान किया है पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, और रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन पर दिवस भी किया है। तो आज मेरी इच्छा थी कि रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पे मैं आज मेधावी छात्राओं का सम्मान करूँ, जिससे वे और आगे बढ़ के अपने उसमें गाँव का नहीं पूरे प्रदेश का नाम रोशन करें। तो वही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने कहा कि छात्राओं का सम्मान करना एक अनोखी पहल है और इस पहल से सभी को सीख लेनी चाहिए और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। पार्टी का जो महिला मोर्चा है वह हर साल लक्ष्मीबाई और दुर्गावती के बलिदान दिवस पर कोई कार्यक्रम करता है। पिछले 2-3 साल से ये उसमें नया आयाम जोड़ा है कि जो बेटियां हैं जिनकी उपलब्धियां अच्छी रही हैं, विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न खेलों में, उनको सम्मान करते हैं। इस तरह से मेरे मुताबिक तो ये कार्यक्रम सर्वाधिक प्रशंसनीय कार्यक्रम है। श्री राम नगर इलाके के वृंदावन वार्ड में 6 महीनों से नालियों का पानी सड़क में जमा होता जा रहा है। नालियों में जल की निकासी नहीं होने से ऐसा हो रहा है, लेकिन नगर निगम प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं सड़क पर भरे इस गंदे पानी को। ये गंदा पानी पिछले 6 महीनों से यहाँ भरा हुआ है। इस गंदे पानी के जमा होने की मुख्य वजह है यहाँ की नालियों में पानी निकलने की जगह का ना होना। नगर निगम ने इस वार्ड में सड़कों का निर्माण तो करा दिया, मगर नालियों को दुरुस्त नहीं कराया, जिससे नालियों का पानी सड़क पर जमा होता जा रहा है। इस संबंध में स्थानीय निवासी उज्जवल पटवा ने बताया
कि 6 महीने से इसी तरह यह गंदा पानी सड़क पर भरा हुआ है। नगर निगम से कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब तक नालियों की कोई व्यवस्था नहीं करवाई। इसके बाद जब नगर पालिका ने ध्यान नहीं दिया तो हम लोगों ने कलेक्टर को भी ज्ञापन दे दिया है। ये श्री राम नगर है, वृंदावन वार्ड लगता है। यहाँ की पार्षद लक्ष्मी ठाकुर है और ये करीब 6 महीने से पानी भरा हुआ है यहाँ पे। इसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। हम लोगों ने क्योंकि नगर निगम को चीज से अवगत कराया था, लेकिन इसकी समस्या का निदान कहीं नहीं हो रहा है। अभी ये सफाई अभियान चला था, उस बीच में यहाँ की सफाई नहीं, यहाँ कुछ सफाई नहीं हुई। यहाँ सफाई करने वाले कोई भी नहीं है यहाँ। इस संबंध में जब निगम में आप गए तो आप किस अधिकारी से बात हुई? निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है 2 बार जाके सभी कॉलोनी वासी ने, लेकिन उन्होंने कोई कलेक्टर के यहाँ पे भी गए थे हम लोग, लेकिन किसी। आप देख रहे हैं निगम की उदासीनता का हम लोग शिकार हैं। बहुत बुरी जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ नालियों का नामो निशान नहीं है और रोड तो गायब ही हो गई है। पूरा पानी भरा हुआ है नालियों का रोड पे, सब बीमार हो रहे हैं और सब अभी इतनी बुरी हालत है कि यहाँ से आप पैदल नहीं जा सकते हो, पूरा पानी भरा हुआ है। गौरतलब है कि यहाँ नालियों में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहीं बरसात का मौसम भी चल रहा है, फिर तो पानी यहाँ और अधिक जमा होगा, जिससे गंदगी बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। NRITM विगत 5 वर्षों से लगभग 5000 से ज्यादा ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के कई प्रशिक्षण प्रोग्राम के संचालन का अनुभव। VGC, DCC, NSDC, VTP द्वारा रजिस्टर्ड सागर का एकमात्र संस्थान जो देता है सरकारी योजनाओं के तहत मुफ्त और बेहतर शिक्षा। महर्षि महेश योगी NSDC VTP रेगुलर डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्स BA, BCom, BBA, BSc आदि। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे फ्री कोर्स SVN ICCT यूनिट द्वारा संचालित, SVN आईसेक्ट यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित। हमारा पता है NRITM खांडेकर मूर्ति के सामने, झंडा चौक, गोपालगंज, सागर। फोन नंबर है 07582220036। फैशन सिटी, जहां पाएंगे आप चुनिंदा रेडीमेड पुरुष परिधान एवं शूटिंग शर्टिंग, रेमंड, सियाराम, मयूर, दिग्जम, OCM आदि मिलों की शूटिंग शर्टिंग, कॉटन पैंट एवं कॉटन शर्टों के कपड़े, दूल्हों के लिए आधुनिक वैवाहिक ड्रेसेस, कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ते पायजामे, ब्रांडेड जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, किलर इंटेग्रिटी, नास्टम, पीटर इंग्लैंड, पैन अमेरिका आदि कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस, बच्चों के कोट सूट, शेरवानी एवं इंडो वेस्टर्न ब्लेजर का नया स्टॉक। हमारा पता है फैशन सिटी, होटल मिड सिटी के नीचे, बताशा वाली गली के सामने, यूनियन बैंक के बाजू में, कटरा बाजार, सागर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 4707779301532155। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर जल्द ही देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुबह थोड़ी देर की बारिश और दिन भर चिलचिलाती धूप से होने वाली उमस ने शहरवासियों को परेशानी का सामना करने पर मजबूर कर दिया है।
सुबह सुबह हुई झमाझम बारिश के बाद निकली चिलचिलाती धूप के कारण हुई उमस और गर्मी से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक तो जहां वर्षा ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है, तो वहीं बादलों के बीच से चिलचिलाती धूप से बढ़ रही उमस के कारण लोगों को ना तो घर के अंदर चैन मिल पा रहा है और न ही घर के बाहर ही राहत महसूस हो रही है। जब कभी सूरज बादलों से ढक जाता है तो ठंडी हवाओं का एहसास होने लगता है, मगर जब इसके बाद उमस होती है तो लोगों की हालत खस्ता हो जाती है। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। तो वहीं सुबह की आर्द्रता 97% रही, लेकिन शाम होते होते घटकर 59% रह गई। सुबह हुई बारिश की मात्रा 164.5 मिलीमीटर मापी गई। हवाएं पूर्व से उत्तर दक्षिण की ओर 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती रही। मंगलवार को हिंदू संगठनों द्वारा राहतगढ़ तहसील में हो रही गौवंश परिवहन के विरोध में पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। मंगलवार को जिले के सभी हिंदू संगठनों ने राहतगढ़ में हो रही गौ मांस परिवहन करने के विरोध में पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार को ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में शीतल दुबे ने बताया कि राहतगढ़ में बड़े पैमाने पर गौकसी और गौ मांस परिवहन किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा है और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की ओर से आश्वासन मिला है कि इस मामले में जल्द से जल्द रोक लगाई जाएगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राहतगढ़ में बड़े पैमाने पर हो रहे गौवध के विरोध में ज्ञापन दिया है। राहतगढ़ देखते ही देखते गौवध की सबसे बड़ी मंडी बन गया। अभी प्रदेश और प्रदेश के बाहर जो भी गौ मांस के साथ या गौ की खालों के साथ जो व्यक्ति या मुलजिम पकड़े जाते हैं, उनका कहीं से न कहीं से रिश्ता राहतगढ़ से होता है। अकोला तक में जो आरोपी पकड़े गए वो राहतगढ़ के गौवध करने वाले लोग हैं। सारी पब्लिक को पता है कि गौ मांस बिक रहा है थैलों में, 5-5 किलो के पैकेट में, दूध के कैनों में। नहीं दिख रहा तो सिर्फ पुलिस पूरे तरीके से निष्क्रिय बनी हुई है। उस विषय में हम लोग SP साहब को, कलेक्टर साहब को अवगत कराएं। हिंदू संगठनों का आरोप है कि राहतगढ़ में कसाई मंडी में गौकसी हो रही है और वह राहतगढ़ थाने के ठीक सामने है, फिर भी पुलिस गौकसी को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। मंगलवार को विवेकानंद छात्र परिषद के सदस्यों ने आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज द्वारा छात्रवृत्ति न दिए जाने के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मंगलवार को शासकीय एवं वाणिज्य महाविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में विवेकानंद छात्र परिषद के छात्र विकास केसरवानी ने बताया कि अब तक 40% छात्रों को ही छात्रवृत्ति मिली है, बाकी 60% छात्रों को छात्रवृत्ति अब तक नहीं मिली है। और जब भी कॉलेज प्रशासन से छात्रवृत्ति के संबंध में पूछो तो वे 2-3 दिन का कहकर टाल देते हैं। किस कारण दिया? आज विवेकानंद छात्र परिषद ने शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में जो छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं बांटी जा रही, इसमें करीब 40% छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है, तो करीब 60% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई है, जिसमें करीब आधे से ज्यादा छात्रों को उनसे बोला जा रहा है कि आपकी छात्रवृत्ति आपके बैंक अकाउंट में डाल दी गई है, जो वहाँ अभी तक पहुँची नहीं है। जिसमें हम लोगों ने उनसे बार निवेदन किया, लेकिन उनका कहना है कि 1-2 दिन में दे दी जाएगी, लेकिन अभी तक छात्रवृत्ति नहीं दी गई है। जिसके विरोध में आज विवेकानंद छात्र परिषद ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार को भी कलेक्ट्रेट परिसर में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर ने लोगों की समस्याएं सुनी। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें शहर व आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों की कलेक्टर योगेंद्र शर्मा ने समस्याएं सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को लोगों की समस्याएं निपटाने के निर्देश दिए। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का ये अंक यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।
विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।